अगर यकीन मानो तो मैं रिजर्वेशंस के बिल्कुल अगेंस्ट हूं, लेकिन चूंकि रिजर्वेशंस के बगैर आज कुछ भी नहीं हो रहा है। पॉलिटिक्स की बात करो, गवर्नमेंट की बात करो, या अभी और भी जो भी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सिर्फ रिजर्वेशन रिजर्वेशन पे बात होती आ रही है और आज की नहीं है। कई सालों से इस चीज को यहाँ पे चलाया जा रहा है और सियासत की रोटियां पकाई जा रही है। देखें, अब जब रिजर्वेशन की बात हो रही है तो मैं आरबीआई का इश्यू यहाँ पे रेज करूंगा, जिसे बिल्कुल खत्म करने की कगार पे लाया गया है। देखिए, डेवलपमेंट के लिए, तरक्की के लिए, बहबूदी के लिए 3 से 4 चीजों का होना बहुत जरूरी है। इसमें सबसे पहले रोड्स आती हैं। आपकी रोड्स बेहतरीन हो। देखिए, मॉडर्न इरा में रोड्स को लाइफ लाइन्स ऑफ ग्रोथ कहा गया है, डेवलपमेंट कहा गया है। उसके बाद एजुकेशन। देखिए, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कॉलेजेस हो, यूनिवर्सिटीज हो, लेकिन आरबीआई की बात करो तो भाई वहां का रोड भी अगर आप देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इतने देहाती इलाके, इतने माउंटेनियस इलाके, जम्मू एंड कश्मीर की बात कर रहा हूं, यूटी की बात कर रहा हूं, कि वहां पर एक इंसान जब सिर्फ देखता है बिना गाड़ी के, बिना किसी सवारी के, तो चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। और जब गाड़ी में सवार हो जाता है तो अपने घर वालों से रुखसत लेके निकलता है कि बस वापस लौटेंगे या नहीं, क्योंकि रोड्स का जो टोपोग्राफी है, जो वहां पे जो रिलीफ है, लैंड फॉर्म है, वो बहुत भयंकर है। स्टीप स्लोप्स हैं, पहाड़ियों को काट कर रोड्स बनाई गई है। उसके बाद एजुकेशनल। भाई, अगर आपके पास रोड्स अच्छी नहीं है तो आपके पास चीजें अच्छी नहीं होंगी, लोग वहां पे जाना पसंद नहीं करेंगे। भाई, आपके पास स्कूल्स अच्छे नहीं होंगे। अगर आप रूरल एरियाज की बात करेंगे, हिली एरियाज की बात करेंगे, आपके पास फैकल्टी अच्छी नहीं होगी, आपके पास टीचर्स अच्छे नहीं होंगे, आपके पास सीबीएसई नहीं होगा, जेके बोर्ड होंगे, वहां पर भी टीचर्स रुकने का नाम नहीं लेते हैं। भाई यार, दूर है, दिक्कत है, नहीं बनेगा। उसके बाद बिजली। बिजली एक अहम चीज होती है, बिजली के बगैर काम नहीं बनता है। बिजली से इंटरनेट चलता है, बिजली से घर का लाइट चलता है, अंधेरा दूर होता है, लेकिन बिजली आज भी वहां पर लकड़ी के खंभे हैं। तो भाई, जब रिजर्वेशन की बात आती है, तो जब आरबीआई की बात की जाती है, उन तमाम लोगों की बात, ये जम्मू एंड कश्मीर में मुख्तलिफ जगहों पर ऐसा हम देख सकते हैं, खासकर चिनाब वैली की बात करो या कश्मीर में भी कुछ जगहें हैं। देखें, बहुत सारे लोग ऐतराज कर रहे हैं आज की डेट में कि नहीं, आरबीआई का खत्म होना चाहिए, ये चीज होनी चाहिए। भाई, जब गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को चाहिए कि वो एक कमेटी का इनकाद करे, कमेटी बनाए और इस चीज पे एक रिव्यू लिया जाए, इसको, इस रिजर्वेशन वाले सेटअप को रिविजिट किया जाए एक बार फिर से, और जो लोग गलत तरीके से इन रिजर्वेशंस का फायदा उठा रहे हैं उनको बाहर फेंक दिया जाए। क्रीमी लेयर जो है, जो प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको इंप्लीमेंट किया जाए। जो लोग जेन्युइन है किसी भी रिजर्वेशन से, एसटी हो, एससी हो, आपका आरबीए हो, कोई और भी कैटेगरी हो, जो क्रीमी लेयर हैं, जो भाई आज अच्छी अच्छी पोजीशंस पे, उनको बाहर निकाल दो। उनकी जरूरत नहीं है। हाँ, मैं जानता हूं गलत तरीके से लोग रिजर्वेशंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी बहुत सारे लोग जो आरबीएस हैं, आरबीआई के नाम पे लूट रहे हैं, कैटेगरी गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस चीज के लिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबल, उनको आगे बढ़ना चाहिए, एक रिव्यू लेना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों की कुछ छोटी सी मिनिमल परसेंटेज के चक्कर में आप ये कह रहे हैं कि आरबीआई को बिल्कुल खत्म कर दिया जाए, आरबीआई को निस्तो नाबूद कर दिया जाए। भाई, अभी भी 40% के आसपास या उससे भी ज्यादा आरबीआई एग्जिस्ट कर रहा है। वो आरबीआई जो जेन्युइन आरबीआई है। देखिए, वो आरबीएस की, मैं ये इसलिए इस चीज के लिए, रिजर्वेशन को फिलहाल तो मैं इसको लाइक नहीं करता, लेकिन जब रिजर्वेशंस की बात आती है आरबीएस के फेवर में, इसलिए बोलना पड़ता है कि भाई वहां पे मेट्रोपॉलिटन सिटीज नहीं होती है, वहां पे अर्बन हब्स नहीं होते हैं, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, वहां पे इंडस्ट्रीज नहीं होती है, वहां पे फैक्ट्रीज नहीं होती है, वहां पे इंटरनेट नहीं होता है, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है, वहां पे वाटर सप्लाई नहीं होती है। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये चीजें देखना बहुत जरूरी है। आप सिटीज में बैठ के बातचीत करते हैं, कभी जाइएगा गांव में, देहात की जिंदगी देखिएगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी जिंदगी एक अजीब सी करवट लेगी, वहां पर बोलेगी कि नहीं, ये जिंदगी बहुत मुश्किल है, और आप यहां पे बैठ के बात कर रहे हैं आरबीआई को खत्म कर दो। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को ये बात करते हुए कि आरबीआई को खत्म कर दिया जाए। देखिए, मेरी यही इल्तिजा है, मेरी यही आपसे निवेदन है कि कृपया गवर्नमेंट से इल्तिजा है कि रिविजिट करें इसको, एक रिव्यू में लें, पूरी कमेटी बनाएं, और जो भी आरबीआई के नाम पे गलत, आरबीआई के अलावा बाकी सारी कैटेगरीज में गलत तरीके से जो है आए हुए हैं और एडवांटेज ले रहे हैं, ये जो फेक सर्टिफिकेट, उनको सजा दी जाए, उनको बाहर निकाल दो। लेकिन ये कहना, फिलहाल तो तुम लोगों ने बहुत सारा गलत काम किया है, 20% से इसको 10 पे लाया, किस बेसिस पे लाया हुआ है? अगर आप प्रोपोर्शनली भी देखें पॉपुलेशन को, तो भैया जी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है आरबीआई की। और पहले जो लॉ था, जो यहां पर रिजर्वेशन दे रहा था जम्मू एंड कश्मीर में, उस वाले जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की बात कर रहा हूं, तो जेन्युइन था, ठीक चल रहा था। अब आपने यहाँ पे एक ऐसा, ये जो 2024 का जो एक्ट जो आपने इंप्लीमेंट करने को, आप जो बिल पास हुआ है, उसमें जो आपने तब्दीलियां लाई है, अब इंप्लीमेंट भी होने वाला है,
तो भाई ये नाइंसाफी कबूल नहीं की जाएगी। यहाँ पे सीधे सीधे दिख रहा है कि आपने किसी एक कैटेगरी को 24% पे आप लेकर आए हैं, किसी को आपने कम कर दिया हुआ, आरबीआई को पहले 2020 में हमने डंक मार दिया हुआ था। तो ये नाकाबिले कबूल है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं तमाम आरबीआई से, और जो बड़े बड़े ठेकेदार थे पहले, शर्म आनी चाहिए उन आरबीआई के ठेकेदारों को जो देख रहे थे, जो जम्मू एंड कश्मीर लेवल पे उन्होंने कमिटीज बनाई, उसके प्रेसिडेंट, उसके सेक्रेटरी, चेयरमैन, जो भी कोई है, शर्म आनी चाहिए उनको कि भाई जब 2020 में उन्होंने 20% से 10 कर दिया था, वो खामोश थे, किसी ने भी बात करने की कोशिश नहीं की, किसी ने भी लोगों से मुतालबा नहीं किया, गवर्नमेंट से सवाल नहीं किया कि आपने ये चीज क्यों करी है, किस बेसिस पे आप ये सब चीज कर रहे हैं। ये चीज काबिल कबूल नहीं है। मैं आज यहाँ पे इस माध्यम से जितने भी आरबीआई हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहिए, इनफैक्ट तमाम कैटेगरीज के जो भी एस्पायरेंट्स लोग मेरे सुन रहे हैं, स्टूडेंट्स, युवा फ्रेटर्निटी जो भी है, तो भाई गवर्नमेंट से मुतालबा करें, उनसे बातचीत करें, उनसे रिक्वेस्ट करें कि भाई इस प्रोसेस को, इस सिस्टम को दोबारा से रिव्यू में ले, रिविजिट करें इस सारे सेटअप को, ताकि जो जेन्युइन है, जो डिजर्विंग है, उसको हक मिले। और ये जो आज घर बैठे बैठे लोग बातें कर रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। ऐसी बात नहीं होती है। बात आपको करनी है तो आप पहले उस जगह पे जाइए, ठीक है ना, ग्राउंड लेवल पे जाके बात करिएगा। फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतने, मिलेंगे आगे नई बात के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।